एक बाप की कमी ना ज़िंदगी भर पूरी नहीं हो सकती, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी हमें ख़ुद उनके मकाम पर और उनकी जगह पे लाके खड़ा कर देती है कि हमें ना उनकी ज़िम्मेदारियों को निभाना ही पड़ता है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज सुबह सुबह ना मैं अपना बोरिया बिस्तरा उठा के अपनी मम्मा की तरफ आ गई थी। यहाँ पर कुछ काम थे जो पहले ना मेरे फ़ादर किया करते थे, लेकिन वो ज़िम्मेदारियाँ और उनका जो रोल था ना वो शायद अब मुझे निभाना था, क्योंकि वो ज़िम्मेदारी ये जाते जाते ना मुझ पर छोड़ के चले गए हैं। मेरा ये व्लॉग बनाने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप लोग कहते हैं आप ही अगर आप घर नहीं भी होती तो जो कुछ भी आप कर रही होती है ना वो हमें दिखा दिया करें। तो मैंने सोचा कि आपकी आप ही ने पूरा दिन जो कुछ भी किया है ना उसकी कुछ झलकियाँ और अपने दिल की कुछ बातें आप लोगों के साथ ना शेयर करती हूँ, शायद मेरा दिल भी हल्का हो जाए। तो रूटीन जैसा व्लॉग, कोई टिप्स कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ मोमेंट्स होंगे जो आपके साथ शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी कि आपकी आप ही ने ना अपने बाबा का जो रोल था वो किस तरह से निभाया है। उनकी जगह तो मैं कभी भी नहीं ले सकती, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करूँगी कि जिन खूबसूरत रिश्तों को वो मेरे पास छोड़ के चले गए ना उनका ख्याल रखूं। तो सबसे पहले तो ना मैं अपनी छोटी बहन को डॉक्टर के पास लेकर आ गई थी। जब से उनकी डेथ हुई है ना मम्मा की और छोटी बहन की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। तो बस आज मैंने सोचा कि सुबह ना सबसे पहले उसको डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ, उसको मेडिसिन लेकर दी। जाहिर सी बात है मम्मा अभी इद्दत में है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। भाई मेरा छोटा है, यूनिवर्सिटी जाना होता है और जॉब भी करता है, वो पूरा दिन घर पे नहीं होता और मैं हूँ घर की बड़ी बेटी। तो बस ये सारी ज़िम्मेदारियाँ ना ऑटोमेटिकली अब मेरे ऊपर आ चुकी हैं। और यकीन करें जब मैं ये सारे काम कर रही होती हूँ ना मेरी हिम्मत बार बार टूट रही होती है। मेरा जो दिल है ना बार बार कह रहा होता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, लेकिन फिर मैं बस यही सोच के हिम्मत कर लेती हूँ कि पापा जाते जाते मुझे कह के गए थे कि तुमने सबका ख्याल रखना है, स्पेशली मिशेल का। और जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि मिशेल मेरी सबसे छोटी बहन है, मैट्रिक में है। वो उसका एडमिशन फॉर्म जो है उसको सबमिट करवाना था। मैट्रिक के जो एडमिशन्स हैं उनकी जो लास्ट डेट है ना वो भी आने वाली है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और बस उसको मेडिसिन लेके दी। यहाँ पर जी मैं फ़्रेश जूस बनवा रही थी, क्योंकि मैंने सोचा कि अपने आप को भी थोड़ा सा एनर्जेटिक और हेल्दी रखने की ज़रूरत है। और वैसे ही सर्दियों के मौसम में ना आजकल मौसमी का जूस हो गया, मौसमी का ही मिलता है आजकल, तो वैसे बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही डेंगू फीवर इतना ज़्यादा पंजाब में फैला हुआ है, मुल्तान में इतने केसेस हो गए हैं ना डेंगू के जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो अपना भी ख्याल रखें और अपने बच्चों को भी ना डेंगू से ज़रूर बचाएँ। तो बस यहाँ पर डॉक्टर से चेकअप हो गया था, उसको मैंने मेडिसिन वगैरह लेकर दे दी थी और हम अब वापस ना घर की तरफ जा रहे थे। और मुझे पता है कि आपको मेरा ये जो व्लॉग है ना बहुत बोरिंग सा लग रहा होगा, क्योंकि मैं इस तरह के व्लॉग शेयर करती ही नहीं हूँ। लेकिन फिर ना मुझे लास्ट टाइम किसी ने कमेंट किया था कि आपने जो कुछ पूरा दिन किया होता है ना बस वही हमें दिखा दिया करें। तो मैंने सोचा जो पूरा दिन किया है ना उसकी कुछ झलकियाँ रिकॉर्ड करके रख लेती हूँ। और आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, मेरी फैमिली का हिस्सा बन चुकी हैं, तो आप लोगों के साथ ना मैं शेयर कर दूँगी। और मेरी बहुत सारी बहनें ना मुझे कमेंट्स में कह रही होती हैं आप अपने घर क्यों आ गई हैं, आप अपने घर ही रुकती हैं। तो उन सबको बता दूं कि जो मेरा ससुराल और मेका है ना बहुत करीब है, 10-15 मिनट लगते हैं आने जाने में। तो मैं डेली बेसिस पर कोशिश करती हूँ कि अपनी मम्मा से अपनी बहन से मिलने आ जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं यहाँ आती हूँ ना तो उनको भी थोड़ा सा आसरा हो जाता है। और मेरा खुद अपने घर में ना दिल नहीं लग रहा होता, मेरा दिल मुसलसल ना अब यहीं पर अटका होता है। बस दुआ किया करें कि अल्लाह ताला आपकी आप ही को हिम्मत दिए रखे कि वो जो अपनी दोनों घर की अब जिम्मेदारियाँ हैं ना उनको बाखूबी निभा सके। खैर जी यहाँ शाम हो गई थी और हम ना वो एडमिशन फॉर्म वाला जो काम था वो करने के लिए निकल पड़े थे। मुझे ख़ुद को नहीं पता था, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे तो अब अपनी स्टडी कंप्लीट किए हुए बहुत टाइम हो चुका है। और मिशेल बता रही थी कि पहले ये जो 9th का उसका एडमिशन था वो पापा ने ही करके भेजा था। आज तक जब मैं भी पढ़ती थी हमारे एडमिशन फॉर्म्स हो गए, जो चीज़ें भी फिल करनी होती थी, रोल नंबर स्लिप्स के काम, कॉलेज के काम, जो सारे इस तरह के काम होते थे ना जिसमें फॉर्म फिल करने होते थे, ये सब कुछ करना होता था, हमेशा पापा किया करते थे। और बार बार यकीन करें ये सब काम करते हुए ना मेरा दिल इतना ज़्यादा उदास हो रहा था कि काश वो आज होते और वे सारे काम खुद करते। अच्छा आप लोग यकीन करें जब से मेरी शादी हुई ना मुझे कभी नहीं पता, मैं अपने घर ज़रूर आती हूँ, हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा आती थी पहले भी, कभी भी मैंने अपने घर का कोई काम नहीं किया था। मैं तो यहाँ पर ना बस रेस्ट करने आती थी। लेकिन कहते हैं ना वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और मेरे फादर वैसे भी जाते जाते ना मुझे कह के गए थे तुमने सबका ख्याल रखना है। तो बार बार उनकी वही जो एक आखिरी बात है ना मेरे कानों में गूंज रही होती है और उनका वो चेहरा मेरे सामने आ रहा होता है। और शायद मेरी हिम्मत की और मेरे हौसले की ना वजह भी यही है। और यहाँ पर मैं सबसे मुश्किल काम, शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन काम था जो मैं ये नादरा में करने आई थी, वो ये कि मेरे फादर का डेथ सर्टिफिकेट बनना है। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला कभी किसी औलाद के ऊपर, किसी बेटी के ऊपर, किसी बेटे के ऊपर ना ये वाला वक्त लेकर ना आए, क्योंकि इससे ज़्यादा तकलीफ़ दाना कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे पता है कि वो जो डेथ सर्टिफिकेट का फॉर्म है ना वो मैंने अपने हाथों से
किस तरह से फ़ील किया था। लेकिन ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी मौत चाहे कुछ भी हो जाए, हर चीज़ का हिसाब भी रखना पड़ता है, और जो ज़िंदगी के काम है ना वो रुकते भी नहीं हैं। तो बस ये सारे छोटे मोटे काम किए। उसके बाद घर के लिए कुछ ज़रूरत का सामान चाहिए था, मेरी सिस्टर के लिए कुछ ड्रेस लेने थे। ज़ाहिर सी बात है, मौसम चेंज हो रहा है, बच्ची है वो, उसके कोई कपड़े शपड़े थे, और वो हमेशा ना चेज़अप से ही अपनी शॉपिंग वगैरह जो करती है, तो मैं बड़ी ज़बरदस्ती उसको घसीट के यहाँ पर लेकर आ गई थी कि चलो एक आधा जो अपना सूट है ना वो भी ख़रीद लो। घर के लिए मम्मा को कप्स की ज़रूरत थी, तो यहाँ पर बस मैंने वो देखी। और मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि चेज़अप पे ना आजकल कोई सेल मेला चल रहा है, शायद शादी सीज़न है इस वजह से, तो जो क्रॉकरी वगैरह ना काफ़ी अच्छी अवेलेबल है यहाँ पर। ये जो 6 कप्स का सेट है ना 450 रुपये का था, और जो डिज़ाइंस थे ना कप्स के वो भी बहुत अच्छे थे। तो मुझे ना घर में आम इस्तेमाल के ये कप्स बहुत अच्छे लगे थे। बाकी मुझे ना नॉन स्टिक वाला फ्राई पैन अपने खुद के लिए चाहिए था इस्तेमाल के लिए, तो इन पर भी ऑफ़ चल रहा था। तो बस ये सारे घर के जो छोटे मोटे सामान थे ये ख़रीदे। और यहाँ जो मैं इनके ना, वैसे तो मैं चेज़अप का ये जो कपड़ों वाला सेक्शन है ना, जब मैं खुद शॉपिंग पे आती हूँ मैं कभी भी नहीं आती, क्योंकि एक तो मुझे होता है कि मैं रेडीमेड कपड़े लेती नहीं हूँ, मुझे अच्छे नहीं लगते। लेकिन अब सिस्टर के लिए शॉपिंग करनी थी और वो यहीं से लेती है, तो बस इस वजह से मैं आ गई थी। तो मैंने सोचा कुछ क्लिप्स भी रिकॉर्ड कर लूँगी और आप लोगों के साथ ना शेयर कर दूँगी। तो वैसे ना मुझे अच्छी लगी यहाँ पर वैरायटी। ये जो स्टिच आपको शर्ट्स नज़र आ रही है ना, ये 1400 की थी, और स्टफ़ भी बहुत अच्छा था, सर्दियों का स्टफ़ था, स्टिच भी बहुत अच्छी नीट हुई हुई थी। तो अगर आप कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, या वैसे भी आप इस तरह की शर्ट्स पहन लेती हैं ना वाइट या ब्लैक ट्राउज़र के साथ, तो बहुत अच्छी थी। और 3 पीस भी इनके बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थे। ये चेक करें, मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा था, लेकिन हाँ एक्सपेंसिव था, 5000 रुपये का था। लेकिन हाँ नो डाउट एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी थी, स्टिचिंग बहुत अच्छी थी, फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी हुई थी। तो चेज़अप पर भी कपड़े अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन हाँ वही बात है, हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइसेस होती हैं। तो मुझे रेडीमेड कपड़े ना पहन के मज़ा नहीं आता। मुझे होता है कि जब तक मैं खुद सिलवा के लेसेस लगवा के ना पहनूँ ना, तो मुझे वो कपड़ा अच्छा ही नहीं लग रहा होता। उसके बाद फिर जी आमना ने ज़िद करना स्टार्ट कर दी थी। ज़ाहिर सी बात है, बच्ची है वो, और बच्चे तो जब बाहर आते हैं उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो बस मैं यहाँ उसके लिए कुछ ना कुछ देख रही थी कि उसका जो रोना है ना वो बंद हो जाए। लेकिन गज़ब खुदा का भाई, इतने महंगे बच्चों के कपड़े, इतनी महंगी जैकेट्स, इतने महंगे सर्दियों के कपड़े थे ना कि बस एक ही मैंने उसको ड्रेस दिलवाया था। और यहाँ पर जी मगरिब से बाद का ही टाइम हो गया था, अंधेरा हो गया था। इतने सारे काम करते करते ना अच्छा खासा टाइम लग गया था, और हम जी घर की तरफ जा रहे थे। और बस यही थी जी आपकी आपी की पूरा दिन की रूटीन। यही वजह है कि आज मैं व्लॉग जल्दी शेयर नहीं कर सकी थी। मैंने तो व्लॉग शेयर ही नहीं करना था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो ये भी तो ज़िंदगी का हिस्सा है ना, आपकी आपी की लाइफ का एक नया चैप्टर है, तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आखिर में बस इतना ही कहूँगी कि मेरे फ़ादर के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम दे। और पापा, अगर आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं ना, तो आपकी बेटी पूरी कोशिश कर रही है आपकी ज़िम्मेदारियों को ना बाखूबी निभाने की। बाकी आप सबसे बस मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ किया करें, अल्लाह ताला मुझे, मेरी मम्मा को, मेरे घर वालों को ना सब्र दे, और मेरे वालिद की मग़फ़िरत फ़रमाए, और कभी किसी औलाद के ऊपर ना ये मुश्किल टाइम लेकर मत आए। मुझे पता है कि इस तरह के व्लॉग्स आप लोगों को अच्छे नहीं लगते, लेकिन फिर भी लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।